हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब ब्लॉग। मैं अंकुश आपका स्वागत करता हूं हमारे नई इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बातें करेंगे दिल्ली टू दरभंगा जो मैं आया हूं उसका जो कॉस्टिंग आया है, उसमें जो मुझे कितने टोल के कॉस्ट आए हैं, कितने टोल आते हैं, क्या क्या दिक्कतें आती है, क्या क्या कहाँ क्या मुझे करना चाहिए, सारी बातें हम बताएंगे। कहाँ पे कितनी पेट्रोल मेरे को लगेगी और कितनी पेट्रोल मेरी गाड़ी में होनी चाहिए, कहाँ तक पेट्रोल पंप नहीं है, बहुत सारी कुछ आपको बातें इस वीडियो में बताऊंगा कि किस डिस्टेंस तक आपको पेट्रोल या खाने पीने का कुछ व्यवस्था नहीं है, तो सारा मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कौन सा रूट लेना चाहिए, तो मैं सारी वीडियो में बता रहा हूँ। तो पूरा वीडियो देखना, लास्ट तक देखना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मैं आपको एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे आ रहा है, आप वहाँ से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत कुछ मैं यूट्यूब पे नहीं अपलोड करके इंस्टाग्राम पे अपलोड करता हूँ। तो आप इंस्टाग्राम पे भी कुछ जानकारियाँ ले सकते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। अंकुश ब्लॉग के नाम से है। मेरा एक फोटोग्राफी चैनल भी है, जो आप फॉलो नहीं किए हैं तो कर लीजिए। वहाँ पे बहुत तरह तरह की फोटोग्राफी भी मैं करता हूँ, तो मैं फोटो भी वहाँ अपलोड करता हूँ। बीच में कुछ दिनों से नहीं किया हूँ, तो आप वहाँ पे जाके अंकुश क्लिकोग्राफी है, वहाँ से जाके आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पेज। और मेरी पर्सनल पेज आईडी को इसलिए फॉलो करना क्योंकि वहाँ मैं लाइव आऊँगा, तो आपको लाइव भी दिखेगा। तो प्लीज़ दोस्तों इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए। अच्छी मोटिवेशन और बहुत सारी वीडियो में जो लाइव आता हूँ और एंटरटेन सब आपको कराएंगे, वहाँ पे आप फॉलो कर लो। और लाइव वीडियो जो आता हूँ वहाँ पे आप ज्वाइन करना, तो मज़ेदार सेशन भी रहता है, तो आप फॉलो कर लीजिए। और वीडियो करते हैं कंटिन्यू, चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे और फिर मिलते हैं डायरेक्ट कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, मैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ गया हूँ। कंप्यूटर के स्क्रीन पे आपको ये जो मैप दिख रहा है, ये गूगल मैप है। ये गूगल मैप आपको सैटेलाइट के मैं थ्रू दिखा रहा हूँ, जो कि मैं ग्रेटर नोएडा से दरभंगा तक का यहाँ पे डाल के और आपको दिखा रहा हूँ। तो एक यहाँ पे दिख रहा है मेरे को 1083 किलोमीटर, तो मैं अप्रॉक्स 1100 किलोमीटर लेके चल रहा हूँ, जो कि यहाँ पे 16 घंटे 49 मिनट एकदम बिल्कुल और परफेक्ट दिखा रहा है। यहाँ पर 16 घंटे 49 मिनट में आप दिल्ली से दरभंगा पहुँच जाएंगे। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि बेस्ट रूट कौन सा है। तो आप आगरा और लखनऊ तक तो आना ही है आपको। अगर आपको बिहार जाना है तो लखनऊ के बाद आपको 2 रूट मिलेगा। दूसरा रूट है आप रायबरेली बनारस होते हुए, आरा पटना होते हुए आप मुजफ्फरपुर या दरभंगा जा सकते हैं। और दूसरी रूट है आपको लखनऊ गोरखपुर मोतिहारी होते हुए आप दरभंगा निकल सकते हैं। तो बेस्ट रूट मेरे तरफ से, अगर मेरे राय लेना चाहते हैं मेरा, तो मैं आपको बेस्ट रूट बताऊंगा कि लखनऊ गोरखपुर होते हुए आप दरभंगा को निकल जाइए, जो कि बेस्ट रूट है और टाइम भी कम लगेगा। इस रूट पे आपको थोड़ा बहुत टोल टैक्स, आपको थोड़ा बहुत 500 रुपये ज़्यादा लग जाएंगे, लेकिन आपको टाइम की बचत बहुत ज़्यादा होगी। और रूट का भी जो रूट अच्छी रूट है, जो कि आपको जर्किन नहीं मिलेगा और गड्ढा गुड्डी भी नहीं मिलेगी। तो बेस्ट रूट आपको बताया जाए तो लखनऊ टू गोरखपुर मोतिहारी मुजफ्फरपुर बेस्ट रूट है। तो मैं सबसे पहले आपको दिखा दूं कि पहला टोल कहाँ आता है। पहला टोल आपको यहाँ पे जेवर टोल बूथ दिख रहा होगा। दूसरा टोल इसके 55 किलोमीटर बाद आपको मथुरा टोल है। तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये मथुरा टोल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये मथुरा टोल प्लाजा है। इसके बाद आपको फिर 57 किलोमीटर के बाद, अप्रॉक्स 57 किलोमीटर बाद आपको यहाँ पे आगरा टोल दिखता है। यहाँ पे आगरा टोल प्लाजा है। इसके बाद आपको जो दूसरी टोल है, उसके बाद आपको दूसरी टोल इनर रिंग रोड पे देखने को मिलता है। इनर रिंग रोड बोले तो आपको जब आप आगरा से निकलते हैं, लखनऊ एक्सप्रेसवे की तरफ मुड़ते हैं, तो वहाँ पे एक टोल आपको पे करना होता है। तो यहाँ पे आपको इस आसपास एक दूसरा टोल है जो इनर रिंग रोड का टोल है। यहाँ पे आपको 35 रुपये पे करना पड़ता है। इसके बाद आपको सीधे यहाँ से लेफ्ट लेंगे, उसके बाद आपको ये लखनऊ एक्सप्रेसवे यानी कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे मिल जाता है। यहाँ से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे आपको 2 ही टोल सिर्फ अवेलेबल है। दूसरा टोल पूरा मैं एक्सेल शीट पे बनाया हूँ, आपको दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ कितने कितने दूर पे कौन सा टोल आता है। तो फतेहाबाद टोल जो है यहाँ पे आपको पूरा दिख जाएगा कि जहाँ से आप इस रूट पे, आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि इस रूट पे सिर्फ 2 ही टोल है। तो मैं चलता हूँ सीधे एक्सेल शीट पे और फिर मैं आपको
पूरा एकदम जिक्र करके बता देता हूँ कि कहाँ पे कितने का टोल लगता है और क्या क्या है। तो अभी हम चलते हैं एक्सेल सीट पे। तो एक्सेल सीट पे हम आ गए हैं। ये जो मैं पूरा रूट मैप बताया था आपको कि दरभंगा जो आपको अगर जाना है दिल्ली से, तो दिल्ली से आगरा पहला आपको जो रूट है वो लेना है। तो दिल्ली टू आगरा आपको सबसे पहला टोल पड़ेगा, जो कि मैं आपको ये बता रहा हूँ ग्रेटर नोएडा से। तो ग्रेटर नोएडा से जेवर टोल प्लाजा 38 किलोमीटर है। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि जेवर टोल प्लाजा 38 किलोमीटर है। और जेवर टोल प्लाजा का जो दूसरा टोल है वो मथुरा टोल है। तो मथुरा टोल 95 किलोमीटर है। और मथुरा टोल के बाद जब आगरा टोल क्रॉस करते हैं तो 150 किलोमीटर। तो जो मैं ये बता रहा हूँ 95 और 150, तो ये जो आगरा टोल है जो कि ग्रेटर नोएडा से 150 किलोमीटर पे पड़ता है। और मैं आपको बता दूं कि मथुरा और आगरा टोल के बीच की डिस्टेंस 55 किलोमीटर है और जेवर टू मथुरा की डिस्टेंस 57 किलोमीटर है। और मैं आपको बता दूं कि मेरे को डायरेक्ट आना था आगरा, तो मैं डायरेक्ट ही 415 रुपए का टोल चार्ज वहां पे पे कर दिया, जो कि जेवर टोल प्लाजा है। उसके बाद मैं आपसे बात करूं तो ये आपको टोटल जो 165 किलोमीटर का जो आपको रूट है जो आगरा एक्सप्रेसवे है, यानी कि उसे हम यमुना एक्सप्रेसवे भी बोलते हैं। उसके बाद हम बात कर लें कि 165 किलोमीटर यमुना एक्सप्रेसवे है। और इस टोल जो भी डिस्टेंस है इस सब का आपको 55 किलोमीटर है। और ग्रेटर नोएडा से अगर हम देख लेते हैं एक 38 किलोमीटर पे टोल है, दूसरा 95 किलोमीटर पे है और तीसरा 150 किलोमीटर पे है। मैं आपको बता दूं कि जो कार की स्पीड है ये 100 किलोमीटर प्रति आवर होनी जरूरी है। और फीचर कुछ है यमुना एक्सप्रेसवे का, वो भी मैं बताता हूँ। स्पीड लिमिट जो है हैवी व्हीकल की यहाँ पे 60 पर आवर है, मतलब 60 किलोमीटर पर आवर चलेगी। जो आपका ट्रक हो गया, बसेस हो गए, ये 60 है। और जो प्राइवेट कार है, जो स्मॉल कार है, वो 100 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से चलती है। ये जो इंडिया का लॉन्गेस्ट क्रॉस कंक्रीट रोड बनाया गया है, जो ये एक्सप्रेसवे है ये कंक्रीट से बनाया गया है। तो यहाँ पे आप अपने गाड़ी का जो हवा है वो आप मेंटेन करके चलें और आप हवा चेक करते चलें। नॉर्मल अगर एयर रखते हैं तो आपको जहाँ पे पेट्रोल लेते हैं वहाँ पे प्लीज़ हवा का चेकअप जरूर करवा लें। अगर नाइट्रोजन लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके बाद हम बातें करें टोल प्लाजा की, तो यहाँ पे 16 गेट जो है स्लाइड से दी गई है, यानी कि जो आप अगल बगल की जो सिटी है वहाँ जो अगर क्रॉस करते हैं तो आपको 16 गेट मिला है एग्जिट करने का। तो आप जो 150 किलोमीटर के डिस्टेंस में अगर देखा जाए तो 16 गेट अवेलेबल है। इस एक्सप्रेसवे पे मैं देखता हूँ कि मेडिकल फैसिलिटी जैसे कि वैन और स्ट्रेचर, बेड और बहुत सारी चीज़ अवेलेबल है। अगर आप कॉल भी करते हैं तो वहाँ पे आपको SOS का एक कॉलिंग सिस्टम मिल जाता है। वहाँ से आप पेट्रोल अगर ख़त्म हो जाता है तो, या फिर आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है तो, या फिर एम्बुलेंस की ज़रूरत है तो आप वहाँ से कॉल कर सकते हैं। एक्सप्रेसवे जो है वो पूरा CCTV से कवर कर दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो व्हीकल स्पीड जो मॉनिटर है वो कैमरा वहाँ सेट कर दिया गया है। जो व्हीकल स्पीड अगर आप 100 से ज़्यादा स्पीड चलाते हैं तब आपकी व्हीकल की चलान कट जाती है और वहाँ पे मॉनिटर कर लिया जाता है। उसके बाद अगर हम बातें करें तो फ्यूल सिस्टम आपको मिल जाएगा। उसके बाद फूड कोर्ट मिल जाएगा, ATM मिल जाएगा और पब्लिक कन्वीनियंस जहाँ की वॉशरूम अवेलेबल है। उसके बाद अगर हम बात कर लें, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये आपके लिए, जब आप अपनी गाड़ी का टंकी फुल कराएंगे दिल्ली से निकलते वक्त, वहाँ से निकलने के बाद अब आगरा क्रॉस करने के बाद आपको पेट्रोल पंप जो भी पहला मिलता है वहाँ पे आप पेट्रोल भरवा लें, क्योंकि आगरा के बाद लखनऊ एक्सप्रेसवे के बीच में आपको 2 ही सिर्फ पेट्रोल पंप मिलता है पेट्रोल डलवाने का। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आगरा से निकलते से पहले आप अपनी गाड़ी की पेट्रोल फिर से दोबारा फुल करवा लें, ताकि आपको लखनऊ एक्सप्रेसवे पे कोई दिक्कत नहीं हो। उसके बाद जब हम लोग आगरा टोल के बाद निकलते हैं, जहाँ पे हमारा 415 रुपए का चालान टोल खत्म हो जाता है, उसके बाद अगर हम लखनऊ एक्सप्रेसवे की तरफ बढ़ते हैं तो आगरा एक्सप्रेसवे और लखनऊ एक्सप्रेसवे के बीच में 10 किलोमीटर के बाद आपको एक टोल मिलता है, जो कि इनर रिंग रोड, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो 35 रुपए का टोल कटता है। उसके बाद आपको लखनऊ एक्सप्रेसवे देखता हो। उसके बाद आप लखनऊ एक्सप्रेसवे की तरफ बढ़ते हैं, आपको लखनऊ एक्सप्रेसवे दिख जाता है लेफ्ट साइड में, जैसा कि आपको बताया कि आपको लेफ्ट लेना होता है इनर रिंग रोड के बाद। उसके बाद आपको लखनऊ एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो जाता है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर लंबा है। इस रूट पे आगरा से अगर फिरोजाबाद की तरफ बढ़ते हैं तो आपको फिरोजाबाद 24 किलोमीटर पड़ता है, सिकोहाबाद 45 किलोमीटर है और इटावा 17 किलोमीटर है, कन्नौज 80 किलोमीटर है, उन्नाव 85 किलोमीटर है। उन्नाव के बाद आपको लखनऊ 40 किलोमीटर है, यानी कि टोटल आगरा से अगर लखनऊ देख लिया जाए तो 302 किलोमीटर है। आपको पूरा मैंने
आपको पूरा मैंने एक्सेल शीट के थ्रू समझा रहा हूँ ताकि आपको पूरा चीज़ समझ में आ जाए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप पॉज करके भी ये चीज़ पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ईस्ट बाउंड आगरा टू लखनऊ एक्सप्रेसवे पे 2 ही रेस्ट एरिया है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था। और 100 किलोमीटर आगरा टोल से है और 219 किलोमीटर आगरा टोल के बाद है। यानी कि पहला जो आपको रेस्ट हाउस मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पे आप वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो आपको आगरा के बाद 100 किलोमीटर बाद पहला रेस्ट मिलता है, उसके बाद आगरा टोल के बाद 100 किलोमीटर के बाद है, फिर दूसरा जो है वो 100 किलोमीटर के बाद है। यानी कि 100 किलोमीटर के बीच में ना ही आपको पेट्रोल, नहीं आपको खाने पीने का, नहीं आपको कन्वीनियंस के यानी कि वॉशरूम का भी कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आपको एक ही चीज़ का रिक्वेस्ट मैं करता हूँ कि तो पेट्रोल आप लखनऊ एक्सप्रेसवे पे डलवाने से पहले आप पहले आगरा वाले पे फुल करवा लीजिए, फिर लखनऊ वाले पे जहाँ खाली होगा वहाँ करवा लेना। और हम चलते हैं टोटल, आपको पेटीएम फास्टैग से यूज कर रहा था तो पहला टोल जो आपको बताया कि 415 रुपये का कटा था, उसके बाद मेरे को 600 रुपये का लखनऊ एक्सप्रेस पे टोल लगा। उसके बाद मेरे को जो अहमदपुर है वहाँ से जब लखनऊ एक्सप्रेस वे ख़त्म हो जाता है, उसके बाद एक बिहार वाले रूट में, जैसे कि हम अयोध्या होते हुए आए हैं, तो अयोध्या से एक आसपास 100 रुपये का मेरे से टोल लगा। उसके बाद 105 रुपये का मैं रोनाही में दिया हूँ। उसके बाद आप अगर बात कर ले तो चौकद्दी है, जो कि 105 रुपये का मैं वहाँ पे करके आगे निकला हूँ, जो कि गोरखपुर के आसपास है। मंदवा नगर में भी आपको 80 रुपये का लगा है। उसके बाद तेंदुआ 85 किलोमीटर, मुजैना 55 किलोमीटर, जो कि हम बिहार में एंट्री कर रहे हैं। उसके बाद सीलमगढ़ में भी 55 रुपये का लगा है। उसके बाद परसोनी कैम्प में भी 105 रुपये का मेरे को टोल लगा। उसके बाद मैथी टोल प्लाजा जो मुजफ्फरपुर के पास है, वहाँ भी 120 रुपये का लगा। मैं आपको टोटल अगर टोल की बात बताऊँ तो मैं भी टोटल करके वो भी बता देता हूँ। पेट्रोल कॉस्ट की बातें कर ले तो पेट्रोल कॉस्ट 66 लीटर मेरे गाड़ी में तेल जला है और मेरी गाड़ी 17 की माइलेज देती है, तो 17 के हिसाब से मेरे को 6,600 रुपये का पेट्रोल जला, जो कि 51 रुपये पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल का भी रेट है। आप उस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको गूगल पे पता चल जाएगा कि कौन से एरिया में कितने का पेट्रोल मिल रहा है, तो आप उस हिसाब से अप्रॉक्स लगा सकते हो। मेरे को अप्रॉक्स 8,000 का चार्ज लगा मुझे 1 डे आने में। अगर आप स्टे करना चाहते हो तो आपको एक्सप्रेसवे पे भी होटल मिल जाएगा, लखनऊ एक्सप्रेसवे भी मिल जाएगा। अगर आपको नहीं तो लखनऊ सिटी यानी कि लखनऊ बाईपास होते हुए जाते हैं तो आप लखनऊ में भी स्टे कर सकते हैं, अयोध्या में भी स्टे कर सकते हैं, गोरखपुर में भी स्टे कर सकते हैं। ये सब आपके हाईवे के रूट में ओयो या फिर रहने वहने का व्यवस्था पूरा अवेलेबल है, तो आप वहाँ भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फ्यूल का ख्याल रखना। फ्यूल पहला आप अपने घर से निकलते वक्त फ्यूल करा लेना। दूसरी टाइम आप लखनऊ एक्सप्रेसवे चढ़ने से पहले आपको एक पेट्रोल पंप आता है, वहाँ से आप फ्यूल करा लेना। उसके बाद आप लखनऊ एक्सप्रेसवे में चढ़ना, तो पूरा लखनऊ एक्सप्रेसवे आपका जो टंकी फुल रहेगा उससे पूरा लखनऊ एक्सप्रेसवे फुल हो जाएगा। उसके बाद आपको तेल बची रहेगी, उसके बाद आप अयोध्या गोरखपुर के आसपास पेट्रोल फुल कराना, उसके बाद अपने घर तक जा सकते हो। तो मैं टोटल 3 बार फुल कराया और मैं आपको बता रहा हूँ कि 6,000 रुपये मेरे को पेट्रोल और 2,000 रुपये मेरे को टोल में लगे हैं। तो टोल का भी मैं आपको जैसा कि बताया कि 600 रुपया, उसके बाद 100 रुपया, उसके बाद 105 रुपया, फिर 105 रुपया है, फिर 80, फिर 85, फिर 55, फिर 55, फिर 105, फिर 120 और फिर आगरा एक्सप्रेसवे का जो मैंने पहले नहीं बताया, जो आगरा एक्सप्रेसवे का 415 रुपया है, यहाँ पे दिख रहा है, वो मेरे चार्ज कटे हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप हमारे कमेंट में कुछ जानकारी लेना है तो आप पूछ सकते हैं, आप मेरे से कमेंट में सारे सवाल जवाब कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और एक लाइक करके कमेंट में मेंशन कर दीजिए कौन सा पार्ट अच्छा लगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू दोस्तों।